नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज जानते हैं भगवान श्री राम जी से जुड़े 21 बेहद रोचक तथ्य। पहला, भगवान राम जी से संबंधित मुख्यतः दो ग्रंथ हैं, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथ में ऐसी कोई बातें हैं जो मेल नहीं खाती हैं। दूसरा, भगवान राम जी भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार है। तीसरा, राम नाम रघु रजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। चौथा, राम जी का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कोई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। पांचवा, जब राम जी अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलक तक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। छठा, राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका एक नाम गुडाकेश भी है। सातवां, रावण मायावी था। उसे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम जी ने रावण को परास्त किया था। आठवां, वनवास में जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष थी। 9 है, रामचरितमानस के अनुसार राम रावण का युद्ध 32 दिन चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ। 10, लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। 11, माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव जी का धनुष खेल खेल में उठा लेती थी, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। 12, माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियाँ हैं वो भगवान राम जी के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम जी ने प्रेमपूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर यह धारियाँ मौजूद है। 13, रावण खुद को अजय समझता था, लेकिन एक बार राजा अनरण्य ने उसे शाप दिया कि उनके वंश से उत्पन्न युवक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राम राजा अनरण्य के वंश में ही जन्मे थे। 14, भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भारत, शत्रुघ्न और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। 15, राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। 16, भगवान विष्णु जी के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। 17, भगवान विष्णु जी के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम जी भी विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए उन्हें राम जी को विष्णु जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। 18, रावण जी अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। 19, लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम में हिंदुओं को सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। 20, सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पीनक था। 21, जिस जंगल में भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।